हेलो विनर्स, कैसे हो? सब लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला आपके साथ कभी नाइंसाफी न करे, क्योंकि आप एक ऐसे चीज को लेकर चल रहे हो जहां से जीत संभव है। नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, जिन्हें जेलों में बंद होकर अपना जीवन लगभग गुजारना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना कभी कोशिश नहीं छोड़ा। और एक बार जब जेल से बाहर आए तो पब्लिक के बीच का बड़ा नेता बने और वो उस देश के राष्ट्रपति बन गए। उनके द्वारा एक कथन कहा गया, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। किसी काम को जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक वह नामुमकिन लगता है। आपको मैं बताऊं, आपका यह चैनल, आपका विपिन सेना का चैनल, आपका अपना चैनल विपिन सेना इंग्लिश पटना, इस चैनल को 28 से 30 दिनों में 1 लाख व्यू मिला। कितनी बड़ी बात है। हमने साल 1.5 साल पहले इसकी शुरुआत किया और जिस दिन से हमने चाहा उस दिन से यह चैनल हमारा ग्रो कर गया, क्योंकि आप जुट गए, हमारे भगवान हमारे साथ हो लिए। जब आप हमारे साथ हैं, साथ चलने के लिए तैयार हैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट को मैं बड़ा इजी से आपको बता रहा हूं। ग्रामर के पोर्शन अलग हैं, हमारे पास एयरफोर्स के पोर्शन अलग है, आपका नेवी का SSR का पोर्शन अलग है, उसके इंग्लिश को मैं बताने जा रहा हूं। CHSL का बता दिया, CGL के सेट को की तैयारी करवा रहा हूं। यानी कहीं ना कहीं पूरी तन्मयता से, एकाग्रता से हमने शुरुआत किया। पहले सोचा क्या करना है, फिर उस सोचते सोचते समय बीत गया, लेकिन जिस दिन से शुरुआत किया नामुमकिन मुमकिन में बदलने लगा। तो बस सबसे बड़ा बात यही है कि जब तुम पूरी तरह हार जाओ तो एक कदम चल जाओ, और एक कदम अगर चल गए तो अगला कदम तुम्हारा अपने वक्त खुद कदम बढ़ा देगा। इसलिए बढ़ते रहो, चलते रहो, और दुनिया में जब तक हो तब तक तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा, और वह करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 11 मार्च 2020 को आपका 2019 का जो हमारा SSCPT था उसका मेंस आया, और उसके कल मैंने एक क्वेश्चन बताया, और आज मैं आपके सामने यहां पर फिर से आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको ला रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने होगा, 10 सेकंड मैं आपको दूंगा ताकि आप 10 सेकंड में अपने इसमें से आप उसको करेक्ट करके देखो, और तब मैं उत्तर बताऊंगा। आइए, तो 10 सेकंड का आपका शुरुआत होता है पहला क्वेश्चन से। चलिए, शी इज ए वेरी गुड स्प्रिंटर। स्प्रिंटर का मतलब दौड़ने वाला, धावक, बड़ा तेज धावक है। आई कांट रन एज फास्ट एज शी डज। वह जितना तेज दौड़ सकती है मैं नहीं दौड़ सकता। अब देखिए, अगर मैं यहां एज लाया तो एज के बाद क्या होता है? एज होता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज होता है। यानी आप कहते हो एज गुड एज, हाँ ऐसा बनता है। तो देखिए, अगर मैं यहां पर लाइक सीज करूंगा तो आपका एज अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब एज फास्ट लाइक तो होगा नहीं, यानी नहीं बन सकता। सेकेंड नंबर, एज सी डूइंग, ये डूइंग कैसे होगा? इजेमार कहां है? ये तो बिफोर है, तो होगा नहीं। एज सी डू, सी के बाद ये V1 डू आएगा, कभी नहीं बनेगा, गलत हो गया। इसका मतलब ना आपका 2 हुआ, ना आपका 3 हुआ, ना आपका 4 हुआ, तो बचा क्या? नो इंप्रूवमेंट। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या बन गया? नो इंप्रूवमेंट। जो ऑप्शन है उससे देखना है, हम लोग का पढ़ा हुआ पार्ट है और उससे हमें इसको देखना है कि बन सकता है कि नहीं।
सबको पता है कि एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है और तब एज आता है। एज गुड एज है तो एज यहां है और एज के बाद यहां एज है ही, इसलिए इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। यहां पर एक 2 में एज आया, लेकिन एज के बाद सी डूइंग आ गया तो सी के बाद इज डूइंग रहता। यहां पर सी के बाद डू V1 नहीं डज ही होगा, इसलिए उत्तर नंबर होगा 1 नो इंप्रूवमेंट। शुरुआत हो गई अच्छी, तो जब शुरुआत अच्छा तो अगला क्वेश्चन अपने आप बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ यू विशेस टू पार्टिसिपेटिंग एट द नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कोचिंग इमीडिएटली। अगर नेशनल लेवल गेम में आपको जाना है तो आपको इमीडिएटली कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर परीक्षा पास करना है तो इमीडिएटली सर से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ कर आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। लेकिन यार यू के बाद V5 गोज नहीं लगा सकते। यू के बाद क्या लगाओगे? यू के साथ गो लगता है। तो यहां देखो यू के बाद ये V से ये V5 है, गलत है। यहां पर क्या बनेगा? विस बनेगा, V1 बनेगा। क्या बनेगा? यू के साथ विसेज नहीं विस बनेगा। फिर देखो 2 के बाद पार्टिसिपेटिंग, ये V4 हो गया, गलत है। यहां बनेगा क्या भाई? पार्टिसिपेट यानी V1 बनेगा। 2 के बाद क्या लगेगा? V4 कि V1? V1। यानी कुल मिलाकर इफ यू विश टू पार्टिसिपेट ऐसा बनेगा। अब यहां पर देखो विश टू पार्टिसिपेटिंग, ये देखो ING लग गया, ये तो नहीं बन सकता। विश्ड यहां पर आ गया फॉर पार्टिसिपेटिंग, तो पूरा सेंटेंस में देखो यहां विल है। जब विल है तो यहां ED लग नहीं सकता, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। यहां पर आपका ये एक नहीं बना तो बचा क्या? विश टू पार्टिसिपेट, यानी उत्तर नंबर कितना होगा? 2 नंबर। विश्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर विल लगा हुआ है। जब ये फ्यूचर है तो यहां पर आपका पास्ट नहीं होगा, इस वजह से हमारा उत्तर 3 नंबर बना। कितना बढ़िया हो गया? इफ यू विश टू पार्टिसिपेट होगा, क्योंकि 2 के बाद V4 नहीं होगा, 2 के बाद V1 होगा। तो इस तरह से आपका 2 नंबर का उत्तर 3 हुआ। बन रहा है ना जी? हाँ, ये भारी नहीं है, सोच में भारीपन है, क्योंकि आ रहा है तीसरा क्वेश्चन और मुझे पता है कि आप लोग सब लोग अभी उत्तर लिख डालोगे। ये रहा 1 2 3, देखिए तीसरा, ध्यान से। थर्ड नंबर जल्दी से बनाओ। देखिए देखिए क्या बना। धत्ते देखिए, यू हैव बीन सो अनवेल, इतना तुम अनवेल हो। हाउ यू फीलिंग नाउ? हाउ यू फीलिंग? अरे कभी यू गोइंग दे देगा जी, ये देगा, क्या बनेगा? यू आर गोइंग, यू आर गोइंग देगा। कब देंगे? जब ये फुल स्टॉप देंगे। इसका क्वेश्चन बना तो इंट्रोगेटिव, क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव बनेगा तब। अगर मैं कहता हूं यू आर गोइंग, इंट्रोगेटिव, ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनाओगे? क्या तुम जा रहे हो, यानी क्या बनाओगे? आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ सही, बात समझा? तो देखो ना यहां क्या कहता है? यू फीलिंग है, यहां इज ए मार्क कहां है ही नहीं, तो यहां पर यू के बाद इज आ गया, गलत हो गया। यू आर फीलिंग, ये तो फुल स्टॉप वाला है, यहां क्या है? प्रश्नवाचक, इसलिए यह भी नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो बचा क्या? आर यू फीलिंग नाउ, आर यू फीलिंग नाउ, क्या बना? आर यू फीलिंग नाउ, यानी उत्तर नंबर कितना? 4। आपके मेंस के प्रश्न जो है वो पूरा का पूरा झिस्ट आता है और हल्का आता है, केवल यहां से बड़ा बड़ा क्वेश्चन देके आपको फंसा देता है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखना।
बोलो जी। आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग। तो गोइंग के बाद टू सी हो गया, हमें तो यहां पर सही लगता है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहां गोइंग के बाद सीइंग आ गया, ऐसा कभी बनेगा? नहीं बनेगा। यहां टू के बाद सॉ हो गया यानी V2 हो गया, ये भी नहीं बनेगा। यहां टू के बाद V4 बना, ये कैसे बनेगा? यानी उत्तर नंबर क्या होगा? 2 नंबर होगा, नो इंप्रूवमेंट। ये सब भी ध्यान देना है। कभी कभी मन में आता है कि वह नो इंप्रूवमेंट कहां रहेगा, तो चौथा में, लेकिन आपको फंसाने के लिए कभी 1 में दे देगा, कभी 2 में दे देगा, कभी 3 में दे देगा। तो ध्यान से देखिएगा। यानी कुल मिलाकर यह सेंटेंस हमारा सही हुआ। जब सही हुआ तो हमारा उत्तर बनेगा कौन सा? 2 नंबर। परफेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बनाइए। ध्यान से बनाना, मेरी तरफ मत देखना, क्वेश्चन की तरफ देखना। मुझे तुमसे प्यार हुए बहुत दिन हो गया, बस उस प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाते चलना है। प्यार किया तो निभाना पड़ेगा, निभाने के लिए रोज दिन आना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। जब तुम जीत जाओगे तब फोन करना पड़ेगा। इतना काम करोगे तो प्यार मोहब्बत हमारा सदा सलामत रहेगा। आगे देखिए, व्हेन आई वाज, अरे वाज का मतलब क्या हुआ? पास्ट हुआ। जब ये पास्ट हुआ तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डू नॉट, ये डू नॉट क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। तो ये डू नॉट होगा कि डिड नॉट होगा? क्या बनेगा जी? डिड बनेगा। तो डिड वाला कहां कहां है? देखो, पहला तो डू नॉट के बाद लाइक्स आ गया, ये गलत हो गया, नहीं बनेगा। पहला में डिड नॉट लाइक V1 सही है। यहां डिड नॉट लाइक ये आपका V2 हो गया, ये कभी नहीं बनेगा। ये बना ही नहीं, ये बना ही नहीं, तो बना क्या? 1 नंबर। इसका मतलब हमारा 5 का उत्तर 1 नंबर हो गया। बड़े आसान है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो जो आप 5वां बनाए उसी का एक रूप यहां पर है। बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। तब तक पानी पी लेते हैं। माई गेस्ट डज नॉट, ये गेस्ट हो गया प्लूरल, डज नॉट हो गया सिंगुलर, कभी नहीं बनेगा। और डज नॉट के बाद वांटेड भी दे दिया। ए हीरो, तुम लोग को पता है ना कि डू, डज और डिड ये अपने बाद वर्ब नंबर 1 को लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ही डज नॉट, वांटेड, नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ही डज नॉट वांट बनेगा। बना? तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर देखता हूं तो डज नॉट के बाद वांटेड आ गया, और गेस्ट के बाद ये डज नॉट नहीं डू नॉट आना चाहिए। टू ईट एनीथिंग सिंस दे वेयर, ये वेयर क्या है जी? ये भी तो आपका पास्ट है, यानी इसका मतलब ये डज भी नहीं डिड होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला डिड नॉट वांट टू ईट, यहां पर तो सब सही लगता है। सेकेंड नंबर डिड नॉट के बाद वांटेड आ गया, ये तो नहीं बनेगा जी। थर्ड नंबर डू नॉट के बाद वांट्स, ये तो डू नॉट ही आ गया, यानी ये नहीं बना, ये नहीं बना, बचा क्या? 1 नंबर उत्तर बनेगा। बना? उत्तर नंबर कितना हुआ? माई गेस्ट डिड नॉट वांट टू ईट, ऐसा बनेगा। उत्तर नंबर 1 हुआ। बड़ी आसान है जी। हमें ऐसा लगता है कि एसएससी मेंस का प्रश्न लीजिए कितना आसान है। अब ये अगर क्वेश्चन नहीं आया तो हम बताएंगे सर ये सब क्वेश्चन आएगा,
यही आएगा। आपके मन के अंदर केवल भारीपन बना हुआ है, भारी आता है, भारी आता है। कहां भारी है? ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अब 2019 अगला वीक में मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वह भी और कितना आसान है। तब तक के लिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो जी, हियर बोलो क्या होगा? प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम। ये जो बोला प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स इन द रूम, इसका मतलब क्या हुआ? अभी के बारे में बोला कि कल जो बीत गया उसके बारे में बोला? अरे अभी बोल रहे हैं। बढ़िया से इसको लिखो, इसको बनाओ। लिसन टू मी, इसका मतलब क्या हुआ? अभी सुनो, यानी प्रेजेंट की बात हो गई। एज इट इज गेटिंग वेरी डार्क नाउ, अभी शाम हो रहा है। ऑन कर दो स्विच ऑन। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज, इसका मतलब हो गया इट इज गेटिंग डार्क, ऐसा बना। अब देखो जब ये प्रेजेंट का सब किसका है? प्रेजेंट का सूचक। जब प्रेजेंट का सूचक है तो वेयर नहीं होगा, प्रेजेंट का सूचक है तो ये वाज नहीं होगा। हाँ, और जब हम अभी की बात कर रहे हैं तो ये विल कहां से होगा? अभी मेरी बात सुनो और बाद में तुम ऐसा करोगे नहीं, यानी मेरा उत्तर कौन सा होगा? तो नो इंप्रूवमेंट बन गया। क्या बना? नो इंप्रूवमेंट। कैसे? प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट इज गेटिंग। क्या इसका अर्थ है? इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग डार्क, यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा। इसलिए उत्तर नंबर मेरा कौन सा हुआ? नंबर 2, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ भाई। When Veena returned to India, she had to get used driving. She had to get used driving on the left. देखो, एक आप लोग अगर हम छोटा सा चीज इसमें बताएं कि मॉडल वर्ब और प्लस V1 होता है, कोई किसी को दिक्कत नहीं। अगर मैं कहता हूं सपोज करो विल, वुड, उसी तरह से यूज्ड टू, आउट टू, ETC, ये सब अपने बाद किसको लेगा? V1 को लेगा। अगर मैं कहता हूं सपोज करो ही विल गो देयर, तो बिल्कुल यहां पर यह सही है। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं ही यूज्ड टू प्ले, यानी वह खेला करता था, तो यहां पर टू के बाद क्या आ गया? V1 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। लेकिन अब अगर मैं इसी यूज टू का अगर हम यहां पर अगर हम कहते हैं नोट में है कि अगर इज एम आर वाज वेयर या गेट, ये प्लस अगर यूज टू लाते हैं तो यह यूज टू अपने बाद वर्ब नंबर 4 को लेता है। यूज टू किसको लेगा? वर्ब नंबर 4 को लेगा। किसको लेगा जी? वर्ब नंबर 4 को लेगा। किसको लेगा? वर्ब नंबर 4 को लेगा। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां जो आपके पास क्वेश्चन है, अगर यहां पर कहता हूं ही इज यूज्ड टू प्ले, तो ये जब मैंने दे दिया, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बता दिया। क्या दे दिया? ही इज यूज्ड टू अगर आ गया
तो यहां पर अब ये प्ले ना होकर यहां पर बनेगा प्लेइंग। वर्ब नंबर 4, इसको कहते हैं जीरंड। यानी यूज टू अगर इजेमार के बाद आ गया तो हमें देना पड़ेगा बिफोर। उसी तरह से अगर मैं क्वेश्चन को कहता हूं ही गेट्स यूज्ड टू प्ले, तो यहां पर क्या आ गया? गेट आ गया। तो जब गेट आ गया तो यहां पर आपके पास ये क्या बनेगा? प्लेइंग बनेगा। यानी यूज टू को नहीं हटाना, हमें गेट के बाद यूज टू प्लेइंग, यूज टू प्लेइंग। यहां पर क्या हुआ? इज यूज टू प्लेइंग, इज यूज टू प्लेइंग। लेकिन अगर मैंने कहा केवल यूज टू, तो केवल यूज टू के बाद क्या आ गया? प्ले आ गया। तुम लोगों ने इसको देखा ध्यान से? इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लिया, अपने कॉपी का शोभा बढ़ा लिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग अगर चलते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यूज टू यहां पर यूज ड्राइविंग आ गया, ये गलत है। यानी हमें यहां पर देना पड़ेगा क्या भाई? तो अब हमें यहां पर से गेट यूज्ड टू देना पड़ेगा। यानी उत्तर यहां पर है गेट यूज्ड टू ड्राइविंग, यानी उत्तर नंबर 2 देना पड़ेगा। ये रहा 9वां नंबर क्वेश्चन। 10 सेकेंड है, घड़ी का सुई 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फेल अस्लीप, माई डॉटर फेल अस्लीप वाइल सी बीन रीडिंग। अरे ये बीन रीडिंग में हैज हैव कहां चल गया? हैज हैव कहां चल गया भाई? और ये फेल क्या है? देखो V1 में आपके पास फॉल होता है, V2 में आपके पास ये V1 में फॉल है, V2 में आपके पास फेल है और V3 में आपके पास फॉलन है। इसका मतलब ये वर्ब नंबर 2 पास्ट हो गया। तो पास्ट हो गया तो आगे भी तो पास्ट देना पड़ेगा। तो चलिए पहला है while she is reading, ये पास्ट नहीं है, ये ना बनेगा। सेकेंड नंबर नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो कोई वर्ब ही नहीं है, यहां पर कोई वर्ब ही नहीं है। आगे है while she was reading, ये तो सही लगता है जी, was reading सही है। यहां पर आपका हैज के बाद रीडिंग, यानी एक तो हैज नहीं होगा, दूसरा ये V4 नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। इसका मतलब उत्तर हमारा 3 नंबर। बहुत बढ़िया, सब लोग तो उत्तर मारे ही हो। 10 सेकेंड में इतने सारे लोगों ने उत्तर दे दिया, इससे बढ़िया और क्या होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके हाथ में 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डज नॉट हैव टू वेट सिंस अ फ्यू मिनट्स। देखो जी, तुम्हारा उत्तर क्या होगा मुझे पता है, क्योंकि फ्यू मिनट्स दे दिया तो तुम लोग यहां पर सिंस के बदले सीधे क्या दे दोगे? फॉर दे दोगे। उत्तर लिखा भी है, सरासर गलत है। अब देखिए, फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में करते हैं, 4 ही टेंस में करते हैं। यहां पर आपके पास डज नॉट लगा हुआ है। डज नॉट का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तुम सिंस और फॉर लगाएगा? नहीं लगा सकते हो। यानी अगर आप कहते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग केवल 4 टेंस में होता है। 4 टेंस इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी लगाकर प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहां पर हम उसे उसके पहले वाले टेंस में बदलकर सही करते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। देखो गौर से, अगर मैं 4 टेंस में होता है कौन कौन सा? तो पहला प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, ये 2 हो गया। 1 नंबर
और 2 नंबर। जैसे कहते हो ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। यहां पर हैज के बदले हैड भी दे दो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर है प्रेजेंट और पास्ट का परफेक्ट। प्रेजेंट देखो बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, जिसको नहीं आता है वह इससे सीख सकते हो। आपके पास यहां पर क्या होगा, केवल 4 टेंस में प्रयोग करते हैं। पहला नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकेंड नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड नंबर कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ नंबर कहते हैं पास्ट परफेक्ट। अगर मैं कहता हूं ही हैज बीन knowing me since childhood। ठीक है, ये बात तो सही है, सिंस चाइल्डहुड लग गया तो सिंस लग गया। लेकिन यहां ये हैज या हैड भी कर सकते हो, यहां पर ये बीन नोइंग नहीं होगा क्योंकि नो का प्रयोग हम आईएनजी में नहीं करते हैं, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, नोन हो गया। तो जब हैज और हैड के बाद भी3 आ गया तो वह प्रेजेंट परफेक्ट हुआ या पास्ट परफेक्ट हो गया। तो बस सेम तरह से अब देखिए गौर से, ये 4 टेंस में ही हम लोग फॉर और सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य टेंस में फॉर सिंस लग ही नहीं सकता। जो अन्य टेंस है उसमें फॉर सिंस लगा ही नहीं सकते। अब अगर मैं कहता हूं ही इज लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, और यहां पर आपको अगर अंडरलाइन पार्ट है और यहां से हमें देना है, अगर सिंस आ गया, दूसरा नंबर फ्रॉम आ गया, तीसरा नंबर इन आ गया और चौथा नंबर ऑन आ गया, तो यहां क्या होगा, 10 सालों से रह रहा है, तो से का मतलब क्या हुआ, 2 नंबर। यानी कभी भी अन्य टेंस में हमें फॉर सिंस का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए गौर से, अगर हम नहीं करते हैं तो दूसरा टेंस में अगर नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जरा गौर से देखिएगा कि अब आपके सामने क्वेश्चन है डज नॉट हैव। हैव पर मत जाना, हैव का मतलब यहां पर क्या हो गया, V1 हो गया। ही डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास एक कलम नहीं है। तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो फॉर का प्रयोग यहां पर होगा नहीं। अरे मिनट्स है प्लूरल, तो सिंस नहीं ना होगा, यानी फॉर होगा नहीं क्योंकि ये तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये अप टू अ फ्यू मिनट्स, ये अप टू का मतलब आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं, बियॉन्ड ए फ्यू मिनट्स यानी से परे। क्या कहता है, द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डज नॉट हैव टू वेट बियॉन्ड अ फ्यू मिनट। 1 मिनट, एक थोड़ा सा उससे अधिक से ज्यादा नहीं रह सकता, से ज्यादा नहीं रह सकता, यानी बियॉन्ड का मतलब होता है से ज्यादा। तो इस तरह से हमारा उत्तर सिंस के जगह पर बियॉन्ड होगा, क्योंकि आप देखिए सिंस के साथ ये प्लूरल नाउन लग नहीं सकता है। सिंस किसको लेता है, अनकाउंटेबल टाइम को, और फॉर किसको लेता है, काउंटेबल नाउन को। किसको लेता है, एक बार ये भी तुम लोग देख लो भाई। अगर हम सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है फॉर, तो फॉर के बाद काउंटेबल टाइम लेगा, और सिंस के बाद क्या लेगा जी, अनकाउंटेबल टाइम। इसीलिए देखो डैश के बाद अब एन आर कहते हो, तो एन आर का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा। जब 1 घंटा हो गया तो 1 का मतलब काउंटेबल हो गया, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अगर यहां पर हम 10
ईयर्स कह दिए, इसका मतलब ये प्लूरल बना कब, ये 10 आ गया तब, इसलिए यहां पर क्या लगाया, फॉर लगाया। लेकिन अगर मैं कहता हूं डैश और मान लीजिए तुम लोग कहते हो 2 PM, अब ये 2 PM में 2 PM से बनेगा, बन ही नहीं सकता है, इसलिए हम लोग ये क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। अगर मैं कहता हूं डैश के बाद चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड का मतलब क्या, बचपन कभी 2 बार 4 बार आएगा, नहीं आएगा, इसलिए यहां पर क्या दीजिएगा, सिंस दीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपना सही कर सकते हैं क्वेश्चन को, और इस तरह से इतने चीजों को बताने के बाद हमारा उत्तर यहां पर क्या होगा, तो बियॉन्ड होगा। 1 मिनट से ज्यादा नहीं आप इंतजार कर सकते मेट्रो सर्विस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11। हैव यू एनी आइडिया, तुम्हारे पास कोई आइडिया है, वेयर इज आन्या, एक इंट्रोगेटिव यहां से आ गया, ये क्या है, इंटरोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क सही है, तो फिर आपका दूसरा इंट्रोगेटिव कैसे आएगा। एक इंट्रोगेटिव जब शुरुआतें कर दिया तो वेयर इज आन्या क्यों दोगे, वेयर आन्या इज, वेयर आन्या इज, यानी इसका उत्तर बनेगा कौन सा नंबर, ये देखो 4 नंबर। जब एक इंट्रोगेटिव से शुरुआत होने पर दूसरा वाक्य सिंपल होगा, है ना। जब पहला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो ही गया तो सेकंड में हमें नहीं देना इंट्रोगेटिव, इसलिए उत्तर बना वेयर आन्या इज। ये रहा 11 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 12, देखो ध्यान से। द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय, एक लड़के को रोका, एंड आस्क्ड, उससे पूछा, वेयर ही वेंट, एक लड़के, मैं तुमको भी रोकता हूं, मैं तुमको रोकता हूं, तुमको कहता हूं तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या आंसर दे रहे हो। इसका मतलब ही वेंट, कहां गए नहीं, जब चले गए तो रोककर कैसे पूछा, जब वो चला गया तो रोककर कैसे पूछा, जा रहा था तब रोका, इसलिए उत्तर नंबर होगा ही वॉज गोइंग। यहां पर ही वेंट के जगह पर बनेगा ही वॉज गोइंग। क्या हुआ, द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग। जब वेंट दे देंगे यानी वो चला गया, तो फिर रोकेगा कैसे, जब चला गया तो रोकेगा नहीं, इसका मतलब जब वो रोका तो जा रहा था तभी रोका, जा रहा था तब रोका, क्या बोलोगे, जा रहा था उस समय रोका। बस ये सब छोटा छोटा पार्ट है जिससे आप आंसर को निकाल सकते हैं। अरे हैड के बाद गोइंग होगा नहीं, ये तो बनवे नहीं करेगा, हैज का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि यहां पे स्टॉप्ड है, इसलिए उत्तर क्या बना, ही वाज गोइंग। 12 का उत्तर 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 13, I could not visit my aunt as there were the traffic jam. अरे भाई, due to an accident। 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बताओ जल्दी, ये जाम क्या है, ये है सिंगुलर, तो यहां वेयर कैसे आएगा, आएगा, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया वेयर, नहीं बन सकता है। जब ये जाम सिंगुलर हो गया तो फिर कैसे बनेगा। अब देखो यहां से उत्तर निकालना है, तो पहला में देखो यहां पर आ गया आर और यहां पर आ गया जाम,
नहीं बन सकता। यहां पर आ गया जाम और यहां पर आ गया वेयर, खाली ए बदल दिया, तो ए बदल दिया तो एक को ना हुआ जी, नहीं बन सकता। इसलिए वाज और ट्रैफिक जाम उत्तर नंबर 4। धड़ाधड़ तुम लोग उत्तर लिखे हो, अच्छा लगता है जब उत्तर देते हो। तो 13 का उत्तर हो गया नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर आगे है 14 नंबर। आइए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। वी वेटेड टिल 10 PM, हमने 10 PM तक वेट किया फॉर आवर गेस्ट, हमारे अतिथियों के लिए, बट दे नेवर टर्न्ड अप, वे नहीं आए। हम लोगों ने 10 बजे तक प्रतीक्षा किया लेकिन वे नहीं आए। अब देखो, तो वी वेटेड का मतलब प्रतीक्षा किया, चलिए भाई सही है, पास्ट है, इधर भी पास्ट है उधर पास्ट होगा। अब देखो, ये वाज के बाद, वी के बाद वाज लगता है, नहीं लग सकता। हैव तो प्रेजेंट हो गया, आर प्रेजेंट हो गया, ये दोनों क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, यानी उत्तर नंबर 2। वाह क्या बात है, विपिन सेना की जय। बना, एकदम आसान है। वेटेड पास्ट, क्योंकि यहां भी पास्ट है, ये हो गया तुम्हारा पास्ट, तो जब इसे बदलना है तो प्रेजेंट तो करोगे ही नहीं, तो 3 और 4 गया। अब वी के साथ वाज लगा नहीं सकते हो, इसलिए उत्तर नंबर नो इंप्रूवमेंट, यानी 2 नंबर। क्या बात है यार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अरे जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तुम्हारे पास मैंने 200 प्रश्न बनाया है, प्लेलिस्ट में जाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे सेट को बना जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, वादा है विपिन सेना का। बनाओ, क्या बना, रवि बाबू कैन नॉट कम टू मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। ए हीरो, ये वाज का मतलब क्या हुआ, ये हो गया पास्ट। जब पास्ट हुआ तो कैन का प्रयोग कैसे होगा, ये तो हो गया प्रेजेंट। तो जब प्रेजेंट हो गया तो अब हमें ढूंढना है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, ढूंढो यहां से। पहला कुड नॉट केम है, ये तो V2 है, ये बन ही नहीं सकता। सेकेंड नंबर में नॉट का प्रयोग नहीं है, यहां नॉट है ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बन सकता। तो बना क्या, 3 कुड नॉट कम, कुड नॉट कम। ये पास्ट तो कुड नॉट होगा, और नॉट लगा हुआ है तो फिर दूसरा भी नहीं होगा, तो उत्तर नंबर हो गया 3 नंबर। क्या बात है, बड़ी आसानी से बनने लगा। अभी मेरा विचार क्या है कि हम लोग 100 क्वेश्चन बनाएंगे, एकदम धड़ल्ले से पूरा बनाते जाएंगे। अगर नाउन है, प्रोनाउन है, 100 क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे। तैयार हो, अगले वीक में इसको मैं देने वाला हूं, देखता हूं कितने लोग तुम लोग जुटते हो। चलो देखो ध्यान से, 16 नंबर। These houses which were built 20 years ago, ago का मतलब हुआ पास्ट का सूचक, आर नाउ इन नीड ऑफ रिपेयर, जो 20 साल पहले बनाया गया था, आज उसे जरूरत है रिपेयर का, मरम्मत का। तो विच के पहले क्या आ गया जी, हाउसेज, हाउसेज के लिए क्या आ गया, वेयर। यहां तो सही है, और ये जब पास्ट है तो ये भी आपका पास्ट है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तो सही लगता है। तो पहला विच कैन बिल्ट, ये कैन का प्रयोग पास्ट में होगा नहीं, यहां पर वाज बिल्ड आ गया, वाज के बाद कहीं V1 आएगा, ये बनेगा नहीं। और हु आपका आ नहीं सकता है हाउसेस के लिए, इसलिए ये भी गलती हो गया। उत्तर नंबर 2 होगा, नो इंप्रूवमेंट, है ना। कितना नंबर होगा, 2 नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 17। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 17 नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। देखो और बनाओ, देखो और बनाओ। बन जाना चाहिए। कहता है डू नॉट स्टे इन स्कूल, स्कूल में मत रहो आफ्टर 2 PM, 2 बजे के बाद स्कूल में आप मत रहिए। क्यों,
ऑल द टीचर्स हैव बीन लिविंग, छोड़ते आ रहे हैं, बाय देन उसके बाद। अरे मैं कहता हूं कि इस प्रश्न के बाद दूसरा आने वाला है और कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, तब तुम अपना YouTube मत देखना, क्योंकि आपके सर लिखते आ रहे होंगे कि छोड़ दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे। इसका मतलब हमारा उत्तर यहां पर क्या बनेगा? विल हैव लेफ्ट, छोड़ दिए होंगे। क्या बनेगा? कहता है 2 बजे के बाद मत रहना, क्योंकि टीचर्स वहां नहीं रहेंगे। अरे जब टीचर्स रहबे नहीं करेंगे तो तुम वहां रहिए के क्या करोगे? तो अब देखो, अगर मैं यहां पर उत्तर क्वेश्चन में हैव बीन लिविंग देगा, इसका मतलब क्या हुआ है? छोड़ते आ रहे हैं। इसका हिंदी क्या हुआ? छोड़ते आ रहे हैं। क्या इसका हिंदी हुआ जी? इसका हिंदी हुआ छोड़ते आ रहे हैं। हैव बीन का मतलब है क्या होता है? अरे हैव बीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ यू हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से तुम रहते आ रहे हो, तो वही ना है, इसलिए ये नहीं बनेगा। अब उत्तर बनेगा हमारा विल हैव लेफ्ट। छोड़ देंगे, आर के बाद लीव बनेगा नहीं, मस्ट के बाद लेफ्ट बनेगा नहीं, इसलिए उत्तर नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आइए चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया से पढ़िए, चारों ऑप्शन को देखिए। आई हैव एन इनवाइट, ऐसे तो इनविटेशन होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास उसका औकात नहीं है इसको बनाने के लिए। फ्रॉम अ फ्रेंड टू विजिट द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट मंथ। बिहार और उत्तर प्रदेश जाने का न्योता मेरे दोस्त ने दिया, तो बिहार और उत्तर प्रदेश हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब उस प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कनाडा प्रॉपर नाउन, यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर नाउन, तो हमारे पास क्या बनेगा? बोलो, देखो ध्यान से। क्या बनेगा? यानी कनाडा के पहले ये द तो नहीं लगेगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पहले क्या लगेगा? द लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो संगठन होते हैं, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स उसी में है। अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, तो वहां द लगेगा, लेकिन कनाडा एक प्रॉपर नाउन हो गया जिसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो अब खोजो कौन सा होगा? कनाडा और द यूनाइटेड स्टेट्स, ये और का प्रयोग काहे के लिए आ गया बीच में? और जब ये विजिट कर रहा तो विजिट के बाद टू लगेगा ही नहीं, इसलिए उत्तर बना ये 4 नंबर, कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। विजिट के बाद ये टू का प्रयोग नहीं होगा, तो ये तो दोनों ऐसे ही खत्म हो गया, इसलिए उत्तर बना कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। प्रॉपर नाउन, कनाडा क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द नहीं लगेगा। इंडिया के पहले लगाओगे द या एन? नहीं, इसलिए उत्तर बना कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, ये सब क्या है? कुछ राष्ट्रों का, देशों का, राज्यों का संगठन है, जिसके पहले हमें द का प्रयोग करना ही करना है। तो उत्तर बन गया आपका 18 का 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखो। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी बनाओ, क्वेश्चन का उत्तर बनाओ। कहता है वेन एवर वी गो आउट, जब भी हम जाते हैं, वी स्पेंड ए लॉट मनी, ए लॉट ऑफ मनी। अरे ए लॉट ऑफ होता है भाई, शब्द नहीं होगा लॉट, ए लॉट केवल, यानी उत्तर क्या होगा? ए लॉट ऑफ। कभी भी आपका ए लॉट ऑफ होगा, नहीं तो लॉट्स ऑफ होगा।
ये याद रखना, कभी नहीं बनेगा ए लॉट का प्रयोग। उत्तर नंबर हो गया मेरा कौन सा? 3 नंबर। विशेष रूप से ध्यान देकर इस तरह के क्वेश्चन को बना लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 20। देखो जी, बोलो ध्यान से, पढ़िए। 10 सेकेंड दिया आपको, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, बनाइए। बनाइए, 10 सेकेंड है। बना, माई स्टूडेंट, मेरा जो छात्र है, और डॉक्टर बाई प्रोफेशन, वो डॉक्टर है प्रोफेशन से, प्रेफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल एवरी डे। प्रेफरिंग टू वॉक, ओ हीरो, ए हीरो, यहां से देखो, माई स्टूडेंट, हाँ, इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, ठीक है, डैश डूइंग वेल। तो जब ये डूइंग ले आए रे भाई, तो खाली डूइंग कैसे होगा? अब ये माई स्टूडेंट के लिए हमें यहां क्या यूज करना पड़ेगा? इज, क्या यूज करेगा? माई स्टूडेंट इज यूज करेगा। तो अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दे दिया, देखो ध्यान से, अब तुम्हारे क्वेश्चन में माई स्टूडेंट के बाद प्रेफरिंग दे दिया। माई स्टूडेंट, स्टूडेंट है, और इसके बाद तुम्हारे पास आ गया प्रेफरिंग। तो प्रेफरिंग का मतलब V4 हुआ। जब ये V4 हो गया तो यार इजेएमआर है कहीं? बिना इजेएमआर के कैसे दोगे? जैसे तुमने यहां पर अभी इज डूइंग लगा दिया, खाली डूइंग कहां दिया? माई स्टूडेंट डूइंग वेल कि माई स्टूडेंट इज डूइंग वेल। इसका मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊंगा तो हमें अब इसका उत्तर देना पड़ेगा, या तो इज डूइंग दे दीजिए। अब माई स्टूडेंट तो सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो हमारे पास देखो ये प्रेफरिंग यहां पर नहीं बनेगा क्योंकि इसके पहले इजेएमआर नहीं है। प्रेफर्स टू वॉक बन सकता है। सेकेंड नंबर में प्रेफर V1 ये नहीं बनेगा, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। हाँ, क्या बना? प्रेफर्स टू वॉक, प्रेफर्स टू वॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, आइए, क्वेश्चन नंबर 21 है। I think that capitalism is not a better economic system for our country. Is not a better economic system. चलो एक चीज बताते हैं, अगर मैं कहता हूं राम इज ए बेटर बॉय, ये किसके लिए बेटर लाए? किससे बढ़िया है? जब 2 दे देंगे राम इज बेटर देन मोहन तब ना होगा। इसलिए ये बेटर यहां पर गलत है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए? गुड। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा, राम इज गुड देन मोहन, जब ऐसा लिखेंगे राम इज गुड देन मोहन, तब यहां पर ये देन कंपैरेटिव डिग्री का सूचक है, यहां क्या दोगे? बेटर। यानी जब हम एक की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और जब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो वहां पर बेटर के जगह पर गुड आएगा, और जब गुड आएगा तो हमारा उत्तर यहां पर इस बेटर के जगह पर क्या हो गया जी? गुड। और जब गुड आ गया तो यहां पर गुड क्या है? इज नॉट अ गुड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी उत्तर नंबर 4। अरे यहां तो बेटर आ गया, यहां वाज आ गया, ये बनेगा नहीं क्योंकि थिंक है तो प्रेजेंट हो गया। अरे थिंक है तो प्रेजेंट ही होगा, वाज होगा नहीं, इसलिए उत्तर बना हमारा 4 नंबर।
तो ये रहा 21 नंबर का उत्तर 4 नंबर। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने बहुत पेशेंटली इसको बनाया, अब जरा लास्ट क्वेश्चन भी उतना ही बढ़िया से आप लोग बना लीजिए। आइए, इट हैज बीन 2 years that I have seen मीना। सबसे पहले तो यहां देखो हैव आ गया और हैव के बाद यहां सी आ गया V1। कभी ऐसा बन सकता है? नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? अरे भैया क्या बनेगा? हैव के बाद यहां पर आई के बाद हैव ये आ गया, तो यहां पर उत्तर कौन सा बना? 1 नंबर उत्तर बनेगा। इट हैज बीन 2 years, बोलो, दैट आई हैव सीन मीना। 2 साल हो गए मीना को देखे हुए। ठीक है ना? चलिए, तो उत्तर बन गया कौन सा? 1 नंबर। तुम्हारे मन में आ रहा होगा इसका उत्तर दूसरा, लेकिन होगा कौन? 1 नंबर। दैट आई हैव सीन, दैट आई हैव सीन, आई के साथ क्या लेता है? हैव लेता है। तो इस तरह से हमारे पास हमारा क्वेश्चन का उत्तर बन गया 1 नंबर। आपने आज किसको देखा भाई? आपने आज देखा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, और हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये तुम्हारे पास प्रश्न है किसका? तो 2020 में 11 मार्च को आया हुआ क्वेश्चन का बनाए, और अंत में यही कहेंगे, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। जब तक हमने क्वेश्चन की शुरुआत बनाना शुरू नहीं किए तब तक यह नामुमकिन लग रहा था। आज जब उसको अभी बना दिए तो यह मुमकिन हो गया। अब कितना नंबर तुम लोगों ने मारा? कितना तुम्हारा सही हुआ? जरा एक बार लिखकर हमें दिखाओ, कोशिश करके देखो कि कितना तुम्हारा सही हुआ। आप जब शुरू किए तभी ना सही और गलत हुआ। जब तक शुरू नहीं किया तब तक सही और गलत का कहां भास आपको था। इसलिए जिंदगी में शुरुआत करना सीखिए। किस चीज की तैयारी करें उसके क्वेश्चन को बनाना सीखिए। और यूट्यूब में विपिन सेना निश्चित तौर पर आपके एक ऐसे टीचर हैं जो आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो कोशिश तुम्हारा और हमारा दोनों का चल रहा है। भगवान करे आपकी कोशिश आपको सफलता की ओर ले जाए, आपको चरम पर ले जाए, और मैं भी चरम पर पहुंचूं। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और जिंदगी में जो चाहें वह प्राप्त करें। थैंक यू।